दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे लोग चूहों वाले मंदिर के नाम से जानते हैं, पर सच कहूं तो इसके पीछे की जो हकीकत है वो किसी भी कहानी या फिल्म से कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। देखिए, इस मंदिर की कहानी ना एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना से जुड़ी हुई है। पर सोचने वाली बात है, क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति एक पूरे शहर को जलकर राख होने से बचा सकती है? जरा सोचिए, 11 जनवरी 2002 की शाम, बीकानेर के लिए वो शाम एक कयामत बनकर आई थी। शहर के गोला बारूद डिपो में अचानक एक भीषण आग लग गई। अब हुआ ये कि 70 से 80 ट्रकों में रखे बम और मिसाइलें एक एक करके फटने लगी और आसमान से आग के गोले सीधे शहर पर बरस रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बीकानेर कुछ ही पलों में राख के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन फिर उसी खौफनाक रात में एक चमत्कार हुआ। जहां हजारों जानें जा सकती थीं, वहां सिर्फ 2 मौतें हुईं और पूरा का पूरा शहर बच गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस रात मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, उन्हें साक्षात मां के दर्शन हुए, जिनके हाथ जले हुए थे। पुजारी ने पूछा, मां, ये क्या हुआ? तो उन्हें जवाब मिला, मेरे बीकानेर को बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए। और इसी देवी के मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे आजादी से घूमते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 25,000। और यही संख्या इस पूरी कहानी का केंद्र है, जो हमें आग के उस चमत्कार से चूहों के इस रहस्य की ओर ले जाती है। तो चलिए इस रहस्य के दरवाजे से अंदर चलते हैं। राजस्थान के देशनोक की तपती रेत के बीच खड़ा है ये भव्य मंदिर। पर जैसे ही आप इसकी दहलीज पार करते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि यही 25,000 से ज्यादा काले चूहे रेंग रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होते हैं कुछ ऐसे सवाल जो दिमाग को चकरा देते हैं। पहला सवाल, और शायद सबसे चौंकाने वाला। आमतौर पर जिस चूहे को देखकर दुनिया प्लेग जैसी बीमारियों के डर से कांप उठती है, यहाँ भक्त उसी चूहे का झूठा किया हुआ प्रसाद बड़े ही चाव से खाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और फिर आता है स्वास्थ्य से जुड़ा एक ऐसा सवाल जिसने सबको चकित कर दिया है। कहते हैं कि 1992-93 में जब पूरे राजस्थान में प्लेग का खौफ फैला था, तब इस मंदिर में एक भी चूहा बीमार तक नहीं हुआ और न ही किसी भक्त को कोई संक्रमण हुआ। भाई, ये कैसे संभव है? और शायद सबसे बड़ा रहस्य, प्रकृति का वो नियम है जो इस मंदिर की दहलीज पर आकर टूट जाता है। देखिए, ये मंदिर कई तरफ से पूरी तरह खुला है, फिर भी आज तक यहाँ किसी बिल्ली, चील या सांप ने आकर किसी चूहे का शिकार नहीं किया। प्रकृति का नियम यहाँ आकर क्यों बदल जाता है? इन सभी सवालों का जवाब ना एक ही हस्ती से जुड़ा है, जिन्हें लोग देवी कहते हैं, करणी माता। तो इन रहस्यों को समझने के लिए पहले हमें उस अलौकिक व्यक्तित्व को समझना होगा जिसने मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को अपनी शक्ति से बदल कर रख दिया था। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में ऋतुकुमार के रूप में हुआ था और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वो अपनी मां के गर्भ में पूरे 21 महीनों तक रही थीं। कहते हैं जन्म लेते ही उन्होंने अपनी विकलांग बुआ को छूकर स्वस्थ कर दिया और तभी से उनका नाम करणी यानी कल्याण करने वाली पड़ गया। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, एक व्यापारी के जहाज को समुद्र के तूफान से बचाया और माना जाता है कि उन्होंने 151 साल की लंबी उम्र जी। 1538 में उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। लेकिन अगर ये मंदिर माता करणी की याद में है, तो यहाँ हजारों की तादाद में चूहे कहाँ से आ गए? इन चूहों को यहाँ काबा कहा जाता है और इनकी उत्पत्ति की कहानी सीधे मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ती है। यहाँ 2 दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती हैं और दोनों ही यमराज से जुड़ी हैं। पहली कथा के अनुसार जब करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की डूबने से मौत हो गई, तो उन्होंने यमराज से उसे जिंदा करने की प्रार्थना की। यमराज के मना करने पर माता ने घोषणा कर दी कि अब से उनके परिवार का कोई भी सदस्य यमलोक नहीं जाएगा, बल्कि मरने के बाद चूहा बनकर इसी मंदिर में रहेगा। दूसरी कहानी ये है कि 20,000 सैनिकों की एक सेना युद्ध से भागकर माता की शरण में आई। उस जमाने में युद्ध से भागने की सजा मौत थी, तो माता ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन कायरता के दंड के तौर पर उन्हें चूहा बना दिया और हमेशा के लिए मंदिर की सेवा में लगा दिया। और यही वजह है कि देशनोक के योग इन चूहों को सिर्फ चूहा नहीं, बल्कि अपना पूर्वज और सगा संबंधी मानते हैं।
उनके लिए एक काबा का मरना किसी परिवार के सदस्य को खोने जैसा दुखद होता है। तो यही कहानियां हैं जो इन चूहों को वो सम्मान दिलाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। लेकिन अब चलिए इन रहस्यों को आस्था और विज्ञान दोनों के नजरिए से देखते हैं। तो शिकारी क्यों नहीं आते? आस्था कहती है कि ये माता की खींची हुई एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा है। वहीं विज्ञान की एक परिकल्पना है कलेक्टिव सेंट की, यानी हजारों चूहों की मिलीजुली गंध शिकारियों के दिमाग को चकरा देती है और वे दूर रहते हैं। बीमारी क्यों नहीं फैलती? भक्तों का अटूट विश्वास है कि ये देवी का संरक्षण है। वैज्ञानिक ये संभावना जताते हैं कि शायद इन चूहों में कोई अनोखा इम्यून सिस्टम विकसित हो गया है। और सफेद चूहों का रहस्य, मान्यता है कि वे खुद करणी माता और उनके 4 बेटे हैं, लेकिन विज्ञान के लिए ये एक पहेली है। इतनी बड़ी आबादी में एल्बिनिज्म का जीन सदियों से सिर्फ 4-5 की संख्या में स्थिर कैसे बना हुआ है? अब वजह चाहे जो भी हो, ये विश्वास और ये रहस्य ही इस मंदिर की जीवंत विरासत है, जो इसके रोजमर्रा के नियमों और जीवन को आकार देते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के लिए एक बहुत ही खास नियम है। उन्हें पैर उठाकर चलने की इजाजत नहीं है, बल्कि अपने पैरों को जमीन पर घसीटकर चलना होता है, ताकि गलती से भी कोई काबा पैर के नीचे आकर घायल ना हो जाए। और सोचिए, अगर किसी से अनजाने में कोई चूहा मर जाए तो प्रायश्चित के लिए उस व्यक्ति को सोने या चांदी का चूहा बनवाकर मंदिर में दान करना पड़ता है। ये परंपरा बताती है कि यहाँ हर एक जीव का जीवन कितना अनमोल है। आज के इस डिजिटल जमाने में यह मंदिर एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। बीबीसी हो या नेशनल ज्योग्राफिक, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की डॉक्यूमेंट्रीज ने इस मंदिर के रहस्यों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। और अब यहाँ सिर्फ भारतीय भक्त ही नहीं, बल्कि विदेशी सैलानी और वैज्ञानिक भी इस अनोखे इकोसिस्टम को समझने के लिए आते हैं। ये मंदिर विज्ञान और अध्यात्म के बीच की लकीर को ना बिल्कुल धुंधला कर देता है। और अंत में ये एक अहम सवाल छोड़ जाता है, जहां विज्ञान के नियम फेल होते दिखते हैं, क्या वहां केवल आस्था ही बचती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।